हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे नंबर 1 एसआईपी क्या होता है, नंबर 2 वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बन गए, नंबर 3 एसआईपी में सबसे कम अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, नंबर 4 एसआईपी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और नंबर 5 अगर आप 1000 रुपीज से 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स डिडक्शन होने के बाद कितना रुपीज आपके हाथ में कैश मिलेगा। एसआईपी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमें बचपन में मम्मी पापा या कोई मेहमान घर आने पर कुछ पैसा देते थे तो मम्मी बोलती थी कि गुल्लक में सेव करो, और ऐसा करते करते कुछ समय के बाद गुल्लक भर जाता था, है ना। ऐसे ही एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान गुल्लक वाले कॉन्सेप्ट पर काम करता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये पैसा किसी गुल्लक या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं होके ये शेयर या कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है ओवर द टाइम वैसे वैसे हमारा पैसा भी प्रॉफिट अर्न करता है। और हाँ, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसमें समय की ज़रूरत है। आप दूसरे काम के साथ ये भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देखते हैं। एसआईपी एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसके हेल्प से म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एक्चुअली जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक एक्सपर्ट या फंड मैनेजर प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर मार्केट स्टडी करके वो बेहतर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इसके बदले प्रॉफिट पर एक बहुत छोटा सा ब्रोकरेज फीस लेता है, और जब लॉस होता है तो कुछ नहीं देना होता है। अब आप लॉस सुनकर थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे, है ना। तो लॉस से बचने के भी मेथड है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो लॉस से बच सकते हैं, जो इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया गया है। म्यूचुअल फंड में सबसे मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से भी एसआईपी की शुरुआत किया जा सकता है। अगर आप 1000 रुपीज़ का एसआईपी प्लान लेते हो और आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट एनेबल कर देते हो तो इससे ऑटोमेटिकली हर मंथ में उस स्पेसिफिक डेट को आपका 1000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, जिससे आपको एसआईपी के लिए बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से जॉब कर सकते हैं। विच म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट? एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं। 1 एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स, 2 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंडीशन में ये टॉप 50 कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी ही देगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है और यूएस के इंडेक्स फंड को वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड कहा जाता है। एक्टिवली म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, हालांकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं अगर उन्हें फिर से इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत करनी हो तो वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड से ही शुरू करेंगे। हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एसआईपी? एसआईपी से कितना रिटर्न मिलेगा? एसआईपी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 1 हाउ मच मनी इन्वेस्टेड, आपने कितना रुपया का एसआईपी लिया है। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस रहती है। 2 टाइम पीरियड, आप कितना समय के लिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो। ज़्यादा समय ज़्यादा रिटर्न। अगर आप 5 to 10 ईयर से ज़्यादा समय के लिए मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो फिर ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। 3 मार्केट कंडीशंस, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस वक्त स्किप नहीं करना चाहिए और इस समय ज़्यादा मनी और टाइम पर फोकस करना चाहिए, जिससे मार्केट कंडीशन के इम्पैक्ट को अपने फेवर में किया जा सकता है, जिससे आपका रिस्क नियरली 0 हो सकता है। एसआईपी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने से पहले टैक्स कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन कंडीशन नंबर 1, अगर आप 1 ईयर से पहले अपने फंड को विड्रॉ करोगे तो एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स ऑन गेन्स। कंडीशन नंबर 2,
1 ईयर के बाद फंड विड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ 10% टैक्स ऑन गेन्स ओवर ₹1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर्स। इन सिंपल वर्ड, वो भी जब एस्टिमेटेड रिटर्न और प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसका 10% टैक्स देना होगा। अब तक की वीडियो के सभी थ्योरी को एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपने 1000 रुपीज़ का SIP किसी XYZ फंड में ये वीडियो देखने के बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हो और आप ये मिनिमम टाइम 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब आपको इन हैंड कितना टोटल अमाउंट मिलेगा। मैं इस एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 15% का रिटर्न रेट एज्यूम करता हूँ, कंसीडरिंग मार्केट्स परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। मंथली इन्वेस्टेड अमाउंट ₹1000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% एज्यूमिंग। 10 ईयर्स में आपके सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट ₹1,20,000 होते हैं और एस्टिमेटेड रिटर्न और प्रॉफिट ₹1,58,000 होगा। टोटल अमाउंट 2,78,000 विदाउट टैक्स। आफ्टर टैक्स डिडक्शन 10 ईयर्स के बाद आपको इन हैंड अमाउंट ₹2,72,000 मिलेंगे। अगर आप इसी फंड को 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप्रॉक्स 15 लाख रुपीज विदाउट टैक्स एंड अप्रॉक्स 14 लाख रुपीज आफ्टर टैक्स सिर्फ ₹2,40,000 के इन्वेस्टमेंट से मिलता है, जो कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के प्रोबेबली 6 टाइम्स होते हैं। हाँ, तो SIP के लिए पेशेंस, टाइम और अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करा हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक